Hello and welcome to another special podcast series of the क्रेडाई वडोदरा प्रॉपर्टी शो। मेरा नाम है आरजे आशीष और एक बार फिर एक बहुत ही खास मेहमान है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट renowned names in the real estate sector of Vadodara. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Kunal Arya, who is the director of We Have Group. Kunal sir, how have you been and how's your experience in the real estate sector in regards to We Have Group so far? As far as real estate of Vadodara is concerned, the main thing is that कि जैसे आप जानते हो कि बड़ौदा is a cultural capital of Gujarat, Correct. and the people stay in Vadodara are very that decent locality. मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सब तरह के लोग मिलता है, बिजनेस पर्सन्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सेलेराइड है, मतलब ऑल टुगेदर इट्स अ प्रेफरेंस फॉर all the age groups and all the segments of professions. the society. Yes, True, yes. true. Sir, this is my personal point of view and observation, of course, that We Have Group has really grown very positively, especially in the western parts of Vadodara. आज मैं कहीं भी लेन में जाऊँ, मेन रोड पे जाऊँ तो मुझे We Have का एक साइन बोर्ड प्रोजेक्ट दिखता ही है. How's the growth been so far and what has been your experience from a real estate point of view? हम लोगों का जो एक फिलॉसफी है इन द रियल एस्टेट ऑफ वडोदरा, राइट फ्रॉम द सर्वे ऑफ एनी प्रोजेक्ट या प्लॉट जब हम लोग देखते हैं तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आर अप्रोच इज टू मेक समथिंग डिफरेंट. कि जो बिल्डिंग रहेगा उसका जो प्लानिंग है, जो लेआउट है, एंड जो भी प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के पैरामीटर्स है वो हम लोग एक है ना क्लाइंट की नज़र से देखते हैं. कि अगर जो मेरा बजट 50 लाख रुपए का फ्लाइट लेने का है या मेरा बजट 5 करोड़ रुपए के फ्लाइट लेने का है, तो व्हाट वुड बी माय रिक्वायरमेंट्स एज अ बायर. तो वो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिजाइन द प्रोजेक्ट्स. that thing enables us to give our inputs इन ऑल द मैनर्स कि प्रोजेक्ट हमारा पूरा प्रॉपर अच्छे से डिजाइन हो, अच्छे से एग्जीक्यूट हो, सारी एमिनिटीज, सारी यूटिलिटीज, सारा एग्जीक्यूशन, ऑल थिंग शुड बी इन फेवर ऑफ क्लाइंट. दैट इज द मेन की पॉइंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स. I've seen that We Have is in a way equally balanced in both residential as well as commercial. Yes. As a director point of view, what is more easy or what is more challenging in a city like Vadodara? ऐसा आशीष कुछ भी नहीं है. ऐसे देखने जाओ तो कुछ भी इजी नहीं है और ऐसे देखने जाओ तो कुछ भी चैलेंजिंग भी नहीं है. बट द थिंग इज कि दैट वी हैव टू वर्क 24/7. ठीक है, 365 डेज वी हैव टू वर्क. जो भी वी हैव ग्रुप का स्पेसिफिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं ना, तो हमारा जो भी टीम है ना, दोज ऑल आर मोर ऑन इंजीनियरिंग साइड. करेक्ट. तो we used to be on field, we used to be on the designing tables, everything. मतलब each core strength वही है कि right from the initial phase of construction you're always all the minds are on that. We Have Group की एक स्पेशलिटी मैंने ये भी देखा है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें आपने बहुत अच्छा अट्रैक्शन या पेनिट्रेशन किया है. सो इज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन के हमें प्रीमियम सेगमेंट पर ज़्यादा वर्क करना है? प्रीमियम सेगमेंट में इनिशियली हम लोगों ने कीस्टोन मेंशंस 1, कीस्टोन मेंशंस 2 जो बंगलोज के हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो हमने काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किए. उससे पहले हम लोगों को कुछ प्रीमियम सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था. बट आफ्टर डूइंग दिस 2 प्रोजेक्ट्स वी न्यू कि नहीं, ये सेगमेंट कुछ है कि जहाँ पे कुछ वैक्यूम है, लोगों का डिमांड है बट कहीं पे कुछ सप्लाई मिसिंग है. एंड अनदर थिंग इज कि प्रीमियम सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट में हम लोग जो अगेन एग्जीक्यूशन, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि कहीं पे भी कुछ भी कमी ना रहे. और उस अप्रोच से जब हम लोग काम कर रहे हैं बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करने का, तो सामने से हमको रिस्पॉन्स भी इतना ज्यादा अच्छा मिल रहा है. तो दैट इज द विन-विन सिचुएशन फॉर डेवलपर्स एज वेल एज द एंड यूजर्स. आई हैव आल्सो सीन दैट वडोदरा मार्केट में देयर इज अ वेरी गुड एंड हेल्थी
competition amongst the real estate developers. So आपके कुछ commercial projects में आप कुछ innovation अगर लाने का सोचे, so out of the box thinking में आप कुछ लाने का सोच रहे हैं, समथिंग इन द लाइन अप? डेफिनेटली कि जैसे कंपटीशन हर एक जगह है, बट बड़ौदा का कंपटीशन का जब तक बात है ना, तो अदर सिटीज का तो इतना आइडिया नहीं है, बट बड़ौदा में इट इज वेरी हेल्दी कंपटीशन। करेक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, दैट डजंट मीन कि सामने वाले का प्रोडक्ट सही नहीं है। Correct, सबका प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ प्लस हमारे प्रोजेक्ट्स के है, कुछ प्लस उन लोगों के प्रोजेक्ट्स के है, बट डेफिनेटली कंपटीशन में सर्वाइव होने के लिए कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस हम लोगों को ट्राई करने पड़ता है। जैसे ऑफिस वाले हमारे बिल्डिंग्स है, वी हैव सुप्रीमस 1, सुप्रीमस 2, सुप्रीमस 3, तो उसमें ऐसा है कि जनरली कोई नया एंटरप्रेन्योर जो है, नया कंसल्टेंट है, 18 लाख 20 लाख रुपए का उसको ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, Correct. हम उसको इतने अच्छे से डिजाइन करते हैं विथ ऑल द एंट्रेंस फॉयर्स, बड़े बड़े पैसेजेस, हाई स्पीड लिफ्ट्स, तो उस तरह से हम लोग एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग में भी हम लोग जिम देते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम देते हैं, तो दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर एनी बिजनेस। Additional value. Additional value. Sir, if I talk about Vadodara has also grown. कुछ setbacks है, कुछ negative तो नहीं कहूँगा, but कुछ setbacks है in terms of overall civic infrastructure and stuff like that. But where do you see the Vadodara real estate market growing as against probably an Ahmedabad or a Surat, to an extent even Gandhinagar, in the next, let's say, 10 years or so? बड़ौदा में हमारा सबसे प्लस पॉइंट जो है, दैट वी हैव मैक्सिमम एंड यूजर्स। इट इज एंड यूजर्स ड्रिवन मार्केट। तो वो उसका मतलब समझो ना कि जो बेस है ना, दैट बेस इज वेरी साउंड। कि वेदर इट इज लैंड बिजनेस, वेदर इट इज कमर्शियल प्रॉपर्टीज, वेदर इट इज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमारे मार्केट में मैक्सिमम एंड यूजर्स है, तो द ग्रोथ इज वेरी स्टेडी एंड वेरी रेगुलर। ऐसा नहीं हो रहा है कि 6 महीने में या 1 साल में 4x हो जा रहा है, 10x हो जा रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट जो आपको रूटीन ग्रोथ है, विच इज एक्सेप्टेबल एंड विच इज वेरी हैंडसम रिटर्न, करेक्ट, तो वो बड़ौदा का हमारा सबसे साउंड बेस है। और उस चीज को देखते हुए हम लोगों को वही लग रहा है कि फॉर नेक्स्ट डेकेड, इफ दिस विहव ग्रुप इज ओरिएंटेड इन दिस वेस्ट बड़ौदा, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के एग्जिट्स आए हैं, DFFC कॉरिडोर है, बुलेट ट्रेन आ रहा है, तो वी फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल फॉर नेक्स्ट डेकेड कि डेवलपमेंट सब सेगमेंट में इट्स गोइंग टू बूस्ट लाइक एनीथिंग। This is a very commonly asked question from me, from most of the real estate developer, because ये जो generation है, अगर कोई बहुत ही ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर हो, उनका भी सेकेंड जनरेशन होगा। आप यू आर प्रीटी मच यंग इन अ वे, आपका विजन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई ऐसा बेंचमार्क प्रोजेक्ट विच हैज़ नॉट बीन लॉन्च्ड और विच हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, लेकिन आप फ्रॉम अ रियल एस्टेट विजनरी आप वो वडोदरा में लाना चाहोगे, समथिंग लाइक दैट? हम लोग जो वर्टिकल डेवलपमेंट है, वर्टिकल डेवलपमेंट इन लग्जरी सेगमेंट, जैसे बड़ौदा में हम लोगों ने शुरू में 2017-18 में वी स्टार्टेड 3000 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया फॉर 4 बेडरूम हॉल किचन। फिर ग्रेजुअली वो 3000 को हमने 4000 किया, 4000 को 5000 किया। नाउ वी आर प्लानिंग वन प्रोजेक्ट विच इज हैविंग 7000 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया। करेक्ट, यस यस। 70 मीटर का हाइट है, 20 मंजिला बिल्डिंग है। तो लोग चीज जैसे देख रहे हैं ना, वैसे उसको इम्पोर्टेंस पता चल रहा है। ट्रू कि 7000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मतलब 13000 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया, तो जैसे जैसे लोग उस चीज को फील कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका एक्सेप्टेबिलिटी काफी बढ़ रहा है। और प्रीमियम सेगमेंट का, जैसे आपने बताया कि अहमदाबाद है, सूरत है, वहाँ पे जितने प्रीमियम सेगमेंट के अपार्टमेंट्स है, वैसे बड़ौदा में नहीं है, बट इन वेरी नियर फ्यूचर यू विल सी बड़ौदा में भी शायद उतने नहीं, उससे नजदीक तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। सर वी हैव कि करंटली कौन से प्रोजेक्ट्स है जो आपने एग्जीक्यूट कर दिए हैं, वो तो दे आर वेरी वेल नोन, बट कौन से हैं जो लॉन्चिंग फेज में है, जो बहुत रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। हम लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लग्जरी सेगमेंट में एक कीस्टोन क्लैरमॉन्ट करके हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, विच इज 70 मीटर हाइट एंड 4000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। वन अनदर प्रोजेक्ट इज कीस्टोन सिलेक्ट,
जो 7,200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, ओके, जो नया 75 मीटर रोड जो डेवलप हो रहा है, Correct. उस पे उस ये पे सारे जा रहा है। प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ हाँ। तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छा है, एंड डिमांड दैट भी इज काफ़ी ऑल्सो अच्छा है। ह्यूज बून आई गेस फॉर रियल एस्टेट, Yes. जो रोड अभी बन रहा है जी 75 जी मीटर का, जी, उससे भी उससे मुझे लगता हमारा है वडोदरा के वेस्ट, ज्योग्राफी में काफी फर्क हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, उससे हमारा वेस्ट बड़ौदा का जो पूरा स्ट्रेच जो है ना, जी वो कैचमेंट एरिया बहुत, कनेक्टिविटी उसका बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। जी जी जी। तो As a director, because you have so many multiple projects going on, you have the sales team, you have the marketing team, what is the one in a way guru mantra as a director, as a leader, जो आप वी ग्रुप के हर एक एम्प्लॉय को, चाहे वो छोटा एम्प्लॉय हो, सारे एम्प्लॉयज हो, उनको आप एक देते हैं? गुरु मंत्र इज ओनली द दैट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अगर जो मैं किसी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं आपको इतना हार्ड वर्क करना है, आपको इतना डेडिकेशन देना है, तो आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। मेरा डेडिकेशन, मेरा मेहनत, मेरा टाइमिंग, तो So you have to always lead by example, Yes, rather than yes, just yes. saying things. वडोदरा की ही बात अगर मैं करूँ, तो ये जो इन्फ्लक्स यहाँ पर हो रहा है कॉर्पोरेट का, देर इज ऑल्सो लॉट ऑफ डिमांड फॉर रेंटल प्रॉपर्टीज एज वेल, एंड आई थिंक समवेयर इन बॉम्बे देर इज अ लॉट ऑफ अपार्टमेंट्स बना के रेंटल पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको लगता है कि ये वडोदरा में भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट इन्फ्लक्स इन द फ्यूचर? यस, डेफिनेटली बड़ौदा में ये पॉसिबल है कि जैसे अभी हमारा प्रीमियम सेगमेंट के जो अपार्टमेंट्स है, इवन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया अगर जो मंथली रेंट है, तो उसका भी हमको बहुत इंक्वायरीज मिल रहा है। तो जो हमारे एंड यूजर्स है, जो हमारे इवन इन्वेस्टर्स है, उनको भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सेम टाइम कमर्शियल में हम लोगों का जो ऑफिस, मैंने आपको बताया कि जो अफोर्डेबल रेंज का ऑफिस है, 20 लाख रुपए का ऑफिस है, तो वन इन्वेस्टर कैन फेच अप टू 15,000 to 20,000 रुपीज पर मंथ, 20 लाख रुपए। तो शायद गुजरात में कहीं पे भी रेंट में इतना अच्छा रिटर्न नहीं होगा जो हमको अभी बड़ौदा में दिख रहा है। तो वो एक एंड यूजर्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ा मार्केट है। True, true. Coming back to the Credai Vadodara Property Show, वडोदरा के बेहतरीन डेवलपर्स यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स एग्जिबिट करने वाले हैं। इसमें वीहव ग्रुप को क्या बेनिफिट होगा इन द 4-day एग्जीबिशन, एंड ऑल्सो अगर मैं एज एन इन्वेस्टर और एज एन एंड यूज़र आऊँ, तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, सिटीजन्स के लिए क्या बेनिफिट है? इसमें है ना, जो जितने भी पार्टिसिपेंट है ना, एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी फेस्टिवल। जो ये क्रेडाई एग्जीबिशन जो हर बार हो रहा है, अभी जैसे हमारा 2 साल 2.5 साल बाद ये फिर से आया है, तो इसमें जितने भी लीडिंग डेवलपर्स हैं, जितने पूरे फ्रॉम द पैन बड़ौदा का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब एरिया से आते हैं, एंड द लोकेशन नवलखी इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द बड़ौदा। तो यहाँ पे मैक्सिमम सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल रही है, सारे डेवलपर्स हैं, और डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पूरे बड़ौदा में से क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो किसका क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द बायर्स एज वेल एज द डेवलपर्स। एब्सोल्युटली। सर, जैसे इसे एक क्रेडाई वडोदरा प्रॉपर्टी शो को एक टैगलाइन दिया गया है, प्रॉपर्टी नो महाकुंभ, तो आप वंस अगेन जितने भी सिटीजन्स हैं, और मैं तो कहता हूँ कि वडोदरा क्यों, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग वडोदरा से अहमदाबाद भी जाते हैं इन द क्रेडाई अहमदाबाद एग्जीबिशंस, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कॉन्फिडेंस देना चाहेंगे फॉर द सिटीजन्स ऑफ वडोदरा इन टर्म्स ऑफ द रियल एस्टेट? जो ये प्रॉपर्टीज का महाकुंभ जो वर्ड है, इट्स परफेक्टली सूट्स टू दिस इवेंट, कि इट्स अ काइंड ऑफ महाकुंभ ऑफ प्रॉपर्टी इटसेल्फ, कि आपको सारे प्रोजेक्ट्स, मोर देन 300 प्रोजेक्ट्स आपको एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है, और इवेंट 4 दिन चल रहा है। यू कैन ऑल्सो सेट योर कन्वीनियंसी, 2 दिन या 3 दिन नहीं है, पूरे 4 दिन है, तो इट इज गोइंग टू बी अ ऑसम इवेंट। True. And one final message to all the fans, कह सकता हूँ, of VHub who have invested in the past and the future. How has your relationship been with them? For all the VHub members, for all the team members,
हमारा जो कॉन्फिडेंस जो है वो वही है कि जो भी उन लोगों का एक्सपेक्टेशन हमारे पे जो था वो हम लोग वही हमारा ट्राई है कि हम उसको 100% नहीं 110% फुलफिल करें। और पास्ट में हमने वो चीज़ अचीव किया है, प्रेजेंटली भी हम लोग वो अचीव कर रहे हैं एंड इट इज़ आवर कमिटमेंट कि ये जब तक हम लाइफ लॉन्ग काम करेंगे तब तक जो भी लोगों को हमारे पे एक्सपेक्टेशन है we will fulfill it by 110%. Are we going to see we have a pan India group or what's the vision? कुछ टच वुड अगर जो कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी है हाँ. तो डेफिनेटली विल एक्सपांड। One final question. As a realtor, what has been the most humbling experience for you? जिसने आपको एक लर्निंग दी है और आपको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हुआ कि ये मेरे साथ हुआ in the real estate market. The most humbling experience it's our clients only कि जो हमारे क्लाइंट है, अगर जो आज मैं बहुत प्राउड से आपको बोल रहा हूँ कि हमारा जो सेल्स है तो मोर देन 80% ऑफ आवर बुकिंग इज फ्रॉम रेफरेंस। ट्रू। कि हमारे जो पुराने क्लाइंट्स है वही नई प्रॉपर्टी उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को प्रेफर कर रहे हैं। और जब हम लोग जैसे प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, आप वी हब के क्लाइंट हो, आपने बोला कि यार तू खाली आज જોઈ લે ને પ્લાનિંગ ને પ્રાઇસિંગ જોઈ લે, બાકી કામની એક્ઝિક્યુશન ની પોઝિશન ની જવાબદારી મારી, तो दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट कि मुझे जो बोलना है, मुझे जो अश्योरेंस देना है वो मेरा क्लाइंट नए क्लाइंट को अश्योरेंस दे रहा है। तो दैट इज द विनिंग सिचुएशन। I can then say that once a VR fan, always a VR fan. Yes, yes. All right. Thank you so much, Kunal sir. Pleasure talking to you. Thank you. Same to you. So that was Kunal Arya, the director of VF Group, one of the most renowned real estate brands in Vadodara. इसी तरह से वडोदरा के कुछ बेहतरीन डेवलपर्स इस पॉडकास्ट सीरीज में आएंगे और अपनी बात, अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। My name is RJ Ashish. I'll see you on the Credai Vadodara Property Show on the 20th, 21st, 22nd and 23rd of February at Navlaki Grounds, Vadodara. Cheers.